दिया वो वाली चीज की बात करें। चलो मैं आपको दिखाता हूँ दो तरीके से, दोनों डायग्राम आप देखिए आराम से। सबसे पहले इनकी ही डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं बाकी लोगों के लिए, ठीक है। और ये चीज ऐसा नहीं है मैंने ड्रॉ करके दे दिया मतलब आपको नहीं करना है, आपको भी करना है, ठीक है। सिंपली इतना स्विच विच नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो ये हो गए तीन, ठीक है, टू वे स्विच। तो ये क्या आ जाएंगे, हाँ जिसको नहीं पता उसको उसको पहले मैं समझा देता हूँ। उसको डायग्रामेटिकली बता देते हैं कि कैसा होता है टू वे स्विच। देखो नॉर्मल जो स्विच आती है ना उसमें सिर्फ टू पोल्स होते हैं, है ना। ये ऐसा कुछ ऐसा वाला आपने देखा होगा, ठीक है। ये साइड से हम व्यू देख रहे हैं तो उसमें दो ही टर्मिनल्स होते हैं, दिस वन टर्मिनल एंड दिस वन टर्मिनल, ओके। अब ये होगी नॉर्मल स्विच। अब सेकेंड स्विच होती है जिसमें तीन पोल्स होते हैं, मतलब आप तीन वायर्स लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक, दो एंड थ्री, ठीक है। नॉर्मल में दो ही होते हैं। अब ये हो गया कॉमन, ठीक है। ये हो गया इसका एनओ, नॉर्मली ओपन ले लेते हैं, और ये हो गया उसका एनसी, इसमें ही होते हैं, ठीक है। एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट होते हैं। ये जो सेंटर वाला है ना वो कभी इसके साथ कनेक्ट होता है नॉर्मली, ठीक है, नहीं तो वो इसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है टू वे स्विच। बहुत ज्यादा यूज होता है ना हमारे स्टेयरकेस वाले सिनारियो में, तो यही यूज होता है। तो ये एक मैंने एक स्विच ले ली, कंसीडर करो ये 3.1 स्विच के है, नीचे से देख रहे हैं, ये दूसरी स्विच ले ली, ठीक है। एज ए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये दोनों को समझना चाहिए, तो अच्छे से देखो इस चीज को। अब नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, और गूगल पे भी कौन सा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों डायग्राम बताऊंगा, फिर आपको बताना है सर कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, सर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, और दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है, दोनों बताना। नॉर्मली जो इन तीनों ने जो सबमिट किए हैं डायग्राम वो है गूगल की, या फिर जहां से भी किए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, सही है वो, गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है। जैसे कि नॉर्मली क्या किया जाता है दोनों दोनों सिचुएशन में, कि हम ये जो है ये चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर ऊपर के हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि एनओ है नॉर्मली अभी, और ये एनसी है नीचे के कॉन्टेक्ट, इसका भी ये एनओ है और ये एनसी है नॉर्मली क्लोज, ओके। ये स्विच वन S1 ले लेते हैं, और ये स्विच टू, ठीक है। दोनों टू वे स्विचेस है। सेकेंड चीज, अब इनका जो सर्किट है उनके हिसाब से उनका बोलना है कि सर यहाँ पे ऐसा लैंप लगा दो, ठीक है, ये देखो यहाँ लग गया, और ये जो है इसको डाल दो लाइन में। और सेकेंड चीज ये जो है ये वाला, इसको हाँ इसको न्यूट्रल दे दो, ऐसा करके ये लोग ऐसा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको न्यूट्रल दे दो, इस तरीके से ये लोग अपना सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब ये चीज तो ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मेरा भी गलत हो गया, मैं थोड़ा सा रेफरेंस ले लेता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अगर कुछ अलग किया है तो फिर मेरा गलत, या फिर मैं वो दूसरा वाला बता रहा हूँ। न्यूट्रल, अच्छा इधर से फेज दिया एक्चुअली, हाँ ठीक है, ये इन्होंने खुद से बनाया है एक्चुअली। फेज दिया जाता है, कोई नहीं न्यूट्रल भी दे सकते हैं। दोनों केसेस में काम तो करता ही है, वर्क तो करता ही है, पर वो भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा तो ये जो है इसमें ये जो है यहाँ से ये जो चीज है, देखो इनिशियली हम समझ रहे कि एनओ है मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये भी एनओ है मतलब ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस केस में हमें हमारा जो लाइन है, लाइन न्यूट्रल अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, न्यूट्रल अभी तक नहीं मिला, बिकॉज ये देखो इनके डायग्राम में तो मुझे दिख नहीं रहा है, पर दूसरे के डायग्राम रेफर करते हैं, दोनों के से बीच एक्चुअली। ये दो तो नहीं चाहिए। अच्छा ये बंदे ने ठीक है ड्रॉ किया है, ठीक है, इसका वाला देखते हैं, सेम ही है, तीनों का डायग्राम सेम है, तीनों का कनेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। मैं सेकंड वाला डायग्राम जो मैं अभी बता रहा था वो सेकंड वाला है, उसको रुक जाओ पॉज करते हैं, पहले ये वाला समझो। हाँ ये वाला देखो, इन्होंने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, यू कैन सी, और ये देखो ये भी कनेक्ट कर दिया, और ये देखो ये जो है कॉमन कनेक्शन एक का, एक को फेज दे दिया, एक को न्यूट्रल दे दिया। देखो ये न्यूट्रल लिया लैंप में डाला, इन्होंने भी देखो न्यूट्रल को लैंप में डाला है, एंड कॉमन जो था कॉमन टर्मिनल उसके थ्रू वो लोग फेस को गुजारे, ठीक है, ये वाला है ना, ये करेक्ट है। मतलब यहाँ पे आप जो स्विच के थ्रू जो पास कराते हो वो फेस को करो, क्यों क्योंकि फिर नहीं क्या ये लोड है, ठीक है, जो फेज है वो लोड है, तो दैट इज करेक्ट। आशीष ने जो किया है ये भी करेक्ट है। इसमें भी देख लेते हैं, देखो ये देखो लोड जो है वो स्विच के थ्रू जा रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है। उल्टा भी कर सकते हो, डोंट वरी, उल्टा भी कर सकते हो, बट ये वाला करेक्ट वाला है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट चीज, मतलब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, देखो लैंप में डाला है तो हमने भी दिया था, देखो लैंप में, देखो मैंने इस बार देखो लैंप में एल दिया है, ये भी चलता है ना, लैंप में आप एल दे दो और स्विच के थ्रू आप न्यूट्रल दो, वो भी चलता है, ठीक है। क्योंकि अपना जो है वो कनेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, लैंप को एल भी आना चाहिए और न्यूट्रल भी आना चाहिए, तभी जाके हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे
इनके हिसाब से चलते, बिकॉज मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ रिमूव, वेट अ सेकंड, एंड उन्होंने बल्ब को जो है वो न्यूट्रल दिया है दोनों केसेस में, दोनों लोगों ने, ठीक है। एंड स्विच के थ्रू उन्होंने फेज को पास किया। ये जो है ये मेरा फेज है, फेज मतलब एल, लाइन बोलते हो आप, है ना, दैट इज एल। अब ये वाला सर्किट जो है ये इनका है, ये वाला, ये पहला वाला हो गया, जो नॉर्मली आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। सेकेंड वाले की बात करते हैं, ट्राई करता हूँ कि मैं यहीं पे नीचे में बना दूं तो आपको डिफरेंस दिख जाए। सो होपफुली यहाँ पे इतनी जगह में हो जाए, ठीक है। नहीं दिखे तो पूछना मेरे को, ठीक है। ये एक टर्मिनल, ये दूसरा, ये पहला वाला है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। आइसोलेशन करने के लिए मैं यहाँ पे कलर से एक लाइन बॉर्डर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो फिर से आ जाते हैं ब्लैक एंड वापस। सो ये हो गया एक बटन, ये हो गया दूसरा बटन। ओके, सेम चीज आप लोगों ने जो किया वही मैं कर रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ अटैच कर दिया, ये यहाँ से अटैच कर दिया दूसरा। ये स्विच 1, ये स्विच 2। अच्छा यहाँ पे, अच्छा जो भी लोग कहीं से कंसल्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इस चीज को भी चेक करना। यहाँ पे मैं बीच में लगा रहा हूँ बल्ब, क्या किया मैंने, सेंटर में लगा दिया बल्ब। ये कॉमन टर्मिनल है। किसी का माइक चालू है प्लीज ऑफ, अनूप। सो ओके, सो बीच का है कॉमन, दैट इज एनो कॉन्टैक्ट। ओ वापस आ जा। दिस इज एनो कॉन्टैक्ट, एनो, एंड दिस इज एनसी कॉन्टैक्ट। दिस इज ऑल्सो एनओ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज ऑल्सो एनसी कॉन्टैक्ट ऑफ स्विच 2। अच्छा, इसमें सप्लाई कहाँ से आएगा, इसमें नॉर्मल सप्लाई है, यहाँ से आप एल दे दो, यहाँ से आप न्यूट्रल दे दो। दिस इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ कनेक्शन वायरिंग डायग्राम। अब क्वेश्चन ये है कि ये भी एक है, ये तो हमने देखा नहीं नेट पे, तो मुझे बताना है कि कौन सा सही है, दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज करेक्ट। करेक्ट तो दोनों में आपका लाइट जो है वो चालू होगा, और जो स्टेयरकेस का जो लॉजिक है ये दोनों में सेटिस्फाइड होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आपको पूछना है किसी आपके बड़े को तो पूछना, और ये ट्राई करना ये वाला सर्किट, ठीक है। ये चीज पूछना उनको कि बोलना ये स्विच 1 है, तीन मतलब 2 वे स्विचेस है, ठीक है, 2 वे स्विच। और ये भी 2 वे स्विच है, ये 3 कनेक्शन, जैसे इसके 3 कनेक्शन थे वैसे इसके भी 3 कनेक्शन है। तो इसमें भी वही सेम ऑपरेशन होता है, दिस इज अ लैम्प, दिस इज योर लोड, है ना, ये चालू होता है दोनों दोनों सिचुएशन में। क्वेश्चन यही है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, दोनों में आउटपुट मिलेगा, लॉजिक तो दोनों में मिल रहा है, फिर कौन सा यूज करना चाहिए। और फिर गूगल पे ऊपर वाला ही लॉजिक क्यों दिया, नीचे वाला लॉजिक क्यों नहीं दिया। तो समझा कि मेरे को कैसे समझा कि आप लोगों ने खुद से ट्राई नहीं किया, क्योंकि किसी का लॉजिक ये नहीं आया, ये तो नॉर्मल लॉजिक था। कोई भी अगर ढूंढता तो ये लॉजिक लग जाता था, बट ये नहीं यूज करते, यही यूज किया जाता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो यही यूज करते हैं, गूगल गलत भी तो नहीं बोलेगा ना, ये यूज करते। आंसर आंसर बताना है आपको कि क्यों। दैट्स इट फॉर असाइनमेंट एक्सप्लेनेशन। मैंने आंसर खुद ही बता दिया, बट खुद भी सबमिट करना, दोनों भी सबमिट करो, दोनों डायग्राम को खुद से बनाओ, कैसे बनाते हो देखता हूँ। गूगल के ऊपर की एक भी डायग्राम नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज मैंने आशीष का देखा तो आशीष की डायग्राम देखो गूगल वाली नहीं है, उसने खुद से ड्रॉ की है और खुद से समझ के ड्रॉ की है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसने स्विच को इस तरीके से बनाया, चलेगा कोई नहीं, मेरे को समझ गया ना कि हाँ भाई बनाया उसने, स्विच 1 बनाया, स्विच 2 बनाया, स्विच के थ्रू फेस को पास कर रहा है, एंड न्यूट्रल को डायरेक्टली लैंप में लगा रहा है, या फिर लोड जो भी कुछ लाइट पकड़ लो तो सही है, करेक्ट है ना। यहाँ पे 100 आउट ऑफ 19 इसीलिए दिया है बिकॉज आपने सेकंड डायग्राम भी एक्सप्लेन करना था, निकाल के देना था। सोल्यूशन दो जगह से हो सकते हैं, सो एक चीज का सोल्यूशन अगर दो है तो यू हैव टू नो दैट। चलो गलत वाले सोल्यूशन भी पता होने चाहिए कि कौन सा क्या करूंगा तो क्या होगा। उसी के साथ अब सेशन कर रहे। यस सर, किया। प्रियंका ने बोला कि उन्होंने किया, बट असाइनमेंट तो आपने अपलोड नहीं किया शायद। अच्छा अभी अपलोड किया क्या, सुमित ने किया है, ओके। यस सुमित ने कुछ किया है ड्रॉ, लेट्स सी। सेम दिखेगा तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास के ऊपर। ये सेम लॉजिक हम क्रिएट करेंगे पीएलसी के थ्रू। अरे वाह, क्या बात है, इससे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया है। 2 मिनट के लिए देखते हैं। अच्छा फ्यूज भी ऐड किया है, 2 वे स्विच, करेक्ट। सीधा सीधा भी लगाता था तो भी होता था,
मतलब इसने इसका कनेक्शन यहाँ मारा, इसका कनेक्शन यहाँ मारा, अरे सीधा सीधा भी मारता था तो भी होता था, क्योंकि मैं स्विच को अगर ऐसा ट्विस्ट कर दूं तो वो तो सीधे सीधे वायर हो जाएंगे। चलेगा, ये भी वही है जो मैं अभी एक्सप्लेन किया, पहला वाला लॉजिक ये भी वो है, फर्स्ट वाला लॉजिक चलेगा। तो थोड़ा सा अलग दिखा मेरे को, चलो ठीक है, फ्यूज व्यूज भी ऐड किया उसने, गुड, विथ ट्रुथ टेबल बताया कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बहुत बढ़िया, ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे को दोनों का। सिर्फ सब पहले सर्किट में भी ऐसा ऐसा करते हुए तो ऐसा ऑन हो रहा था, दूसरा भी इसमें इलेक्ट्रिकल हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऐसा मत समझना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की सर वो तो इलेक्ट्रिकल का है, नहीं नहीं नहीं, ये सभी के लिए कॉमन है, ये टॉपिक सभी के लिए कॉमन है, घर में लगाना है तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, दैट्स इट फॉर माय साइड, फॉर योर असाइनमेंट्स। बड़ी असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए है, 21 लोग अभी तक सबमिट नहीं किया है, ठीक है, सो ट्राई, वेलकम सुमित। चलो, अमन से वॉइस नहीं आ रहा है, बाकियों को भी वॉइस नहीं आ रहा है, यस लास्ट टाइम कंफर्म प्लीज, वॉइस आ रहा है कुणाल, सर वॉइस आ आ रहा रहा है है, आपका आवाज। आवाज आ रहा है ना, ओके सो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, एंड मैं अभी सबको म्यूट करो एंड देन स्टार्ट करते हैं सेशन। म्यूट ऑल द पर्सन, डोंट अलाउ, ओके। सो आज के सेशन में हमने जो लास्ट टाइम जो छोड़ा था, हमने इनपुट कनेक्शंस देखे थे, आज हम आउटपुट कनेक्शन देखेंगे पीएलसी के साथ साथ में लैडर डायग्राम के ऊपर भी हम फोकस करेंगे सेकंड सेशन में। फर्स्ट सेशन में हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा वायरिंग वाला, एंड सेकंड सेशन में हम ट्राई करेंगे कि लॉजिक के ऊपर जाए। तो यहाँ पे मैं डिसेबल कर दूँ तो आपके नोटेशंस, क्लोज कर देते हैं पेंट और वापस से आ जाते हैं हमारी पीपीटी। कल वाली ही पीपीटी है, कल वाली पीपीटी के अंदर ही ये सेकंड वाले सेशन है, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। इनपुट वायरिंग हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। एक बार मैं पावर वायरिंग एंड इनपुट वायरिंग को फिर से एक बार रिवाइज करो, ठीक है। जिन लोगों को समझा नहीं था क्वेश्चन पूछना, नहीं तो डायरेक्टली हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिली क्वेश्चन है तो भी पूछो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो, सिली क्वेश्चन भी रहा तो भी मैं आंसर दूंगा। सिंपल फटाफट से कर लेते पावर वायरिंग। तो क्या करेंगे, हम अभी कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो पावर वायरिंग है हम एसी के लिए कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मेरा पीएलसी है वो वीएसी पे वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड वाला हम देखेंगे कि अगर डीसी है तो क्या करेंगे, तो सिंपली जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा एल, ये हो गया मेरा न्यूट्रल, तो यहाँ से इधर दे दो और यहाँ से इधर दे दो, पर सर आपने तो बोला था डायरेक्टली नहीं देना, यस गलती हो गई, डायरेक्टली कभी मत दो, फिर क्या करो स्विच के थ्रू दो, मतलब अगर कभी इन फ्यूचर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो वो चेंज करते आना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ न्यूट्रल, L2 और स्लैश करके N रहा, दैट इज नथिंग बट अ न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को न्यूट्रल दे दो, फेस को फेस दे दो, करेक्ट है, दैट्स इट। ये दिस इज अ पावर, जैसे पावर आएगा तो क्या होगा, हमारा लाइट ग्लो करना चालू कर देगा ये पावर वाला, मतलब मुझे समझ जाएगा कि हमारा पीएलसी रनिंग कंडीशन में है। बाकी फिर उसके ऊपर हम वायरिंग वगैरह कर सकते हैं और फिर हम उसके ऊपर प्रोग्रामिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर ये जो पीएलसी है ये डीसी वाला है, मतलब मेरे पास डीसी सोर्स पहले से अवेलेबल है और मुझे डीसी वाला पीएलसी यूज करना है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा चाहिए, या फिर वो जो पीएलसी है वो डीसी पे ही वर्क करता है, तो फिर क्या करें। फिर कुछ नहीं, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, सबसे पहले तो कनेक्शन के नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी रहेगी तो मैं यहाँ पे कट कर दो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, प्लस वी एंड माइनस वी, ठीक है, ऐसा दो चीज लिखा रहेगा। प्लस वी मतलब 24 वोल्ट, 24 लिखा बोला और 25 लिखा, गलत हो गया सॉरी, 24 वोल्ट, ठीक है, प्लस वाला एंड 0 वोल्ट, माइनस वी मतलब 0 वोल्ट। कैसे कनेक्शन देंगे, तो यहाँ पे लगेगा आपका पावर सप्लाई यूनिट। सो वेट ए सेकेंड, ड्रॉ करते हैं पावर सप्लाई यूनिट फटाक से, पावर सप्लाई यूनिट दैट इज कॉल्ड एज पीएस। पीएस पे एक बटन होती है, मैंने बताया था ऑन एंड ऑफ करने की, ऑन एंड ऑफ करने की बटन जो पावर सप्लाई को ऑन एंड ऑफ कर सकती है। सेकेंड चीज, यहाँ पे दो टर्मिनल रहेंगे, एक टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव एंड एक टर्मिनल रहेगा निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव वाला जो है 24 वोल्ट है एंड ये जो निगेटिव है ये 0 वोल्ट है, करेक्ट। अच्छा, ये पावर सप्लाई मतलब इसको भी लाइन एंड न्यूट्रल लगेगा, राइट, बिकॉज इसको भी तो सप्लाई लगेगा, ये ऐसे सप्लाई लेगा उसको कन्वर्ट करके किस में कर देगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसका एक टर्मिनल उठा के यहाँ ज्वाइन कर दो, इसका एक टर्मिनल उठा के यहाँ ज्वाइन कर दो, सेम चीज अगर ये चीज आप कर दोगे तो हमारा पीएलसी स्टार्ट हो जाएगा, बट ये वाला जो है पीएलसी वो डीसी है, वीडीसी दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज डीसी, ये करेक्ट है। तो इस चीज से हमारा क्या है, हमारा पीएलसी रनिंग कंडीशन में आएगा, वर्किंग कंडीशन में आएगा। क्लियर कर लेते हैं, यस। थोड़ी देर के लिए मैं ये अपना जो है सेकेंड, ये चीज को मैं ऑफ कर देता हूँ और ये चीज को बंद भी कर देता हूँ, बहुत ज्यादा पता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो है वो हमने पुश बटन देखा था, तो
पुश बटन के लिए मैं सिर्फ इनपुट एरिया ही दिखा रहा हूँ, आउटपुट एरिया को बाद में देखेंगे जब हम आउटपुट पढ़ेंगे। ये चीज को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, स्टूडेंट ने बोला था सर थोड़ा ऊपर से गया, तो इस चीज को फिर से थोड़ा सा एकदम लिटिल बिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही बटन से करेंगे, जितना इजी हो सके उतना फिर से एक बार देखेंगे। नहीं समझे एक दो बार वीडियोस देखो, हो सकता है आपके बेसिक कंसेप्ट पुश बटन के थोड़ा सा यूज हो तो फिर वैसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो एक बार फिर से। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली एक ही बटन लगा रहा हूँ, ये नॉर्मल सा एक पुश बटन लगा दिया। ठीक है, अच्छा इसका कनेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले पीएलसी का ये जो कॉमन है इसमें सप्लाई ले लो। कैसे करेंगे सप्लाई? देखो ये जो है 24 वोल्ट, 24 किस कौन सा? डीसी आउट। देखिए यहाँ पे आउट दिया, मतलब ये पीएलसी हमें प्रोवाइड करेगा। सर पीएलसी कैसे प्रोवाइड करेगा? सिंपल है यार, मतलब पीएलसी जो है ना, अगर इनपुट में एसी भी लेता है ना, इनपुट में एसी लेता है तो वो कन्वर्ट करता है डीसी में, वो भी 24 वोल्ट में। इसलिए मैंने बताया था इनपुट फील्ड्स पे लेके जाने के लिए, इनपुट डिवाइसेस को या फिर कभी कभी आउटपुट डिवाइसेस को पावराइज करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। मतलब सर मतलब कुछ नहीं यार, इसके अंदर एक कन्वर्टर है एसी टू डीसी, दैट इज रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स। आपको अगर पता होगा तो हम क्या करते हैं, कोई भी एसी करंट अगर वोल्टेज अगर हमें मिल रहा है तो उसको क्या करते हैं हम, पास करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, दैट इज नथिंग बट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि क्या करता है, ये 220 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करता है 24 वोल्ट में। बट ये जो 24 वोल्ट है वो स्टिल एसी में ही होता है, बिकॉज ये स्टेप डाउन हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप करता है, या फिर नॉर्मली एक या दो टुकड़ों में उसको डिवाइड करता है, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, है ना। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये क्या करेगा, 220 वोल्ट को कम करके वो 24 वोल्ट एसी में देगा। एसी डायरेक्टली हम फीड नहीं कर सकते डीसी डिवाइसेस को, तो हम इसको पास करेंगे रेक्टिफायर के थ्रू। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया, फिर हम पास करेंगे रेक्टिफायर्स। आपने पढ़ा होगा है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो वो क्या करता है, वो एसी पावर को कन्वर्ट कर देता है डीसी में, राइट। फिर डीसी में मिला, बढ़िया प्योर डीसी नहीं होता। फिर उस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है, मतलब फिर से फिल्टरिंग लगाया जाता है, तो लास्ट में फिल्टर लगता है एंड रेगुलेटर सर्किट वगैरह के थ्रू हमें फिर मिलता है 24 वोल्ट डीसी कन्वर्टेड होके। सेम चीज ये इंटरनली इसके अंदर है, मतलब पीएलसी के अंदर ये सारी चीजें पहले से है, इसलिए हमें यहाँ से एज अ आउटपुट मुझे 24 वोल्ट डीसी देता है मेरा पीएलसी। ठीक है, पावर रेटिंग लिखी होती है, कंपलसरी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, कभी कभी कोई कोई पीएलसी उससे ज्यादा भी देता है, कम भी देता है, 12 वोल्ट भी देता है, तो वो उसके मैनुअल्स में लिखा होता है। कल ही मैंने बताया था। क्लियर करते हैं और वापस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पीएलसी के ये इनपुट्स को एनर्जाइज करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, I0, I1, I2 और I3। तो सिंपली आप क्या करो, ये जो है, ये जो प्लस वाला है इसको उठाओ और यहाँ पे अटैच कर दो। मतलब क्या हो गया, ये इन सभी इनपुट फील्ड्स को एनर्जाइज हो गया, इसमें अभी करंट है, मतलब वोल्टेज है, आ रहा है। अब इस चीज को क्या करेंगे, अब इस चीज को क्या करेंगे, हमें हमारी पुश बटन को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे हम, हमारी पुश बटन को, यहाँ पे हो गई मेरी पुश बटन। हाँ, अच्छा ये कौन सा वाला है, ये वाला जो पुश बटन है नॉर्मली ओपन वाला है। ठीक है, यस। अब इसका कनेक्शन करना है, इसको है दो टर्मिनल, तो ये एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल, 1 2। कैसे कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे इस जगह पे जो है, सब जगह पे पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, राइट। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, सबसे पहले तो मुझे कॉमन देना पड़ेगा, तो ये वाले टर्मिनल को कलर चेंज कर लेता हूँ ब्लैक, ये वाले टर्मिनल को मैं कॉमन से अटैच कर देता हूँ, जंपर मारते हैं और ये अटैच कर दिया। हाँ, दूसरा वाला टर्मिनल उसको एज ए इनपुट दे दो, तो यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से, यस, इसको यहाँ से उठाया और इसको यहाँ अटैच कर दिया, खत्म। ये हो गया नॉर्मल सा। अब ये चीज होगी नॉर्मली, अगर आप इसको पुश करोगे तो नीचे का एलईडी नॉर्मली अगर ऐसा ही रहेगा तो कुछ ऑन नहीं होगा, कोई एलईडी वगैरह ऑन नहीं होगा। यस, हम कंसिडर कर रहे हैं कि पीएलसी रनिंग मोड में है, तो कैसे दिखा वो रनिंग मोड में है, मतलब ये चीज है, नीचे से मैंने पावर सप्लाई दिया हो, तो पावर वाला जो बटन है वो ग्रीन है। यस, एलईडी जो है वो ग्रीन है, इंडिकेटर। अब आपने यहाँ पे दे दिया, आपने अभी फिलहाल के केस में ये बटन को पुश नहीं किया, मतलब ये जो जीरो पोजीशन वाला इनपुट है ये ग्लो नहीं करेगा, ये जो एलईडी इंडिकेटर है ये ग्लो नहीं करेगा। जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे ये चीज यहाँ जाके चिपक जाएंगी, तब क्या होगा, ये वाला जीरो वाली एलईडी ऑन होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे, इस वाले टर्मिनल पे इनपुट आ रहा है, मतलब हमारा यूजर से जो फील्ड से इनपुट था वो हमारे पास आ रहा है। अच्छा, ये हो गया एक नॉर्मली एनो का। नेक्स्ट वन हमने देखे थे एनसी, दैट इज नॉर्मली क्लोज वाला कॉन्टैक्ट। उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, वापस से मैं कलर चेंज करके कर लेता हूँ फिर से, यही स्विच है ना, ये हो गया। अब एनसी कैसा होता है, उसका जो प्लेट है वो नीचे की तरफ होता है और ये ऐसा। अब इसके भी दो टर्मिनल, या 1 2 लिया था, इसके भी ले लेते हैं 1 2। अब इसका कनेक्शन कैसा, सबसे पहले तो एक तो कॉमन डाल दो, तो ये पकड़ा, यहाँ से कनेक्शन मारो, अरे कलर चेंज कर लेता हूँ,
हाँ, यहाँ से कनेक्शन मारो, इसको कनेक्ट करो, यहाँ से एक को वापस दे दो। अब एक बच गया तो ऐसे इसको इनपुट दे दो। फिर से ब्लू ले लेते हैं, इसको कनेक्ट करो, उसको उठाओ और ये सेकंड वाले में दे दो। अब इसमें कैसे होगा, इनिशियली मैं किसी के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ किसी भी बटन को। अब क्या होगा, ये तो नॉर्मली ओपन है, मतलब यहाँ पे ये जो लाइट है जीरो वाला ये रन नहीं करेगा, बट ये सेकंड वाले स्टेट में दैट इज कॉल्ड एज एनसी। एनसी वाले स्टेट में क्या होगा, एनसी वाले स्टेट में वो चालू रहेगा, बिकॉज यू कैन सी ये पहले से कनेक्टेड होता है, तो क्या होगा, वो ग्लो होगा, है ना। ये वाला जो है सेकंड वाला मतलब वन वाला ये ग्लो होगा, यू कैन सी ये ग्रीन इंडिकेशन देगा बिकॉज ये पहले से है। बट हाँ, इसके ऊपर मैं अगर प्रेशर अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई, है ना। ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया। नॉर्मली जो क्लोज होता है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया मतलब ये जो लाइट ग्लो हो रहा था, है ना, इंडिकेटर इंडिकेटर जो चालू हुआ था वो बंद हो जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, एक एक जो है वो रन करता है, तो दूसरा जो है वो डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमने NONC कॉन्टेक्ट्स देखे थे, दैट इज इनपुट। स्टिल ये चीज अगर ऊपर से गई हो तो प्लीज मेरे को प्राइवेटली मैसेज करके पूछना, ठीक है, नहीं तो हमारा जो है, क्योंकि कल भी पूछे थे इसलिए मैंने फिर से एक बार इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट चीज हमारा है, ये हो गया इनपुट एंड सेकंड वन इज गुड। आज सब लोग प्रेजेंट है, ओके। सो एक काम करो, तब तक प्रेजेंट भी लगा दो, ठीक है, सब लोग अभी हो ही तो तब तक प्रेजेंट ही लगा दो। यस, सो तब तक हम चलते हैं आगे की तरफ, और आप अपना भी काम करना चालू करो, चैट विंडो में डाल दो प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके, थैंक यू ऋतुजा, थैंक यू निहाल, थैंक यू। चलो ठीक है, समझ रहा है कि वो भी डाल दो, ये प्रीवियसली रिवाइज किया मैंने, तो ये समझ रहा है। आगे बढ़ सकते हैं, ये कल वाला ही था, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं था। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज आउटपुट वायरिंग। यस, समझ रहा है, ओके। यस सर, समझ रहा है, ओके, थैंक यू ऋतुजा, थैंक यू रवि। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज आउटपुट वायरिंग। हमने इनपुट देख ली थी, लिमिट स्विच का भी देखा था, अभी मैं लिमिट स्विच के ऊपर बाद में आऊंगा, वैसे भी यूज होगा तो मैं फिर से आऊंगा। अभी हम चलते हैं आउटपुट। सबसे पहले आउटपुट पे आने से पहले हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, कि यार आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं और किस तरीके से हम आउटपुट डिवाइसेस को बायफॉर्गेशन करते हैं या फिर यूज करते हैं, ठीक है। सो पीएलसी में हम एज अ इनपुट हम क्या क्या आउटपुट, इनपुट की तो बात कर लेती, पुश बटन हम यूज करते हैं, लिमिट स्विच हम यूज करते हैं, सेंसर्स हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आउटपुट में पीएलसी के क्या फील्ड डिवाइसेस रहेंगे और उसको हम कंट्रोल करेंगे बाय यूजिंग आवर पीएलसीज। तो क्या क्या हो सकता है, चलो देखते हैं, और किसके किसके साथ हमें वायरिंग करना है। सबसे पहला तो मुझे लैंप है, लैंप को हम इंडिकेटर्स बोलते सकते हैं, एलईडीज बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा सबसे पहला इंडिकेटर्स। अब लैंप और इंडिकेटर्स जो है वो दो टाइप के आते हैं, जैसे हमें पता है। कुछ एसी होते हैं जो एसी पे चलते हैं, एसी सप्लाई पे, और कुछ चलते हैं डीसी सप्लाई, मतलब लैंप या फिर लाइट भी बोल सकते हो। लैंप, लाइट, इंडिकेटर, ये एसी वाले भी आते हैं और डीसी वाले भी आते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है, अगर ये तो हो गए कम वोल्टेज वाले डिवाइसेस, है ना। कुछ कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो ज्यादा वोल्टेज वाले रहते हैं, तो उनको डायरेक्टली तो हम पीएलसी के साथ अटैच नहीं कर सकते, तो उनको हम रिले थ्रू ऑपरेट करते हैं, बिकॉज वो हाई करंट कंजम्पशन करते हैं। जैसे कि हाई करंट पावर कंजम्पशन लोड वाले, तो ऐसा कर लेते हैं कि हाई पावर लोड्स पकड़ लेते हैं, उसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे कि हाई पावर लोड में क्या आ सकता है, सिंगल फेज मोटर आ सकती है, ठीक है, सिंगल फेज मोटर, थ्री फेज मोटर, है ना, ये सारी चीजें आ सकती है जिसमें हाई पावर है। अब रिले जो है वो सिंगल फेज को तो कर सकता है या फिर हाई वोल्टेज वाले को, पर थ्री फेज मोटर्स को नहीं कर सकता। तो इसके लिए और एक फिर आता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्टर। एक्चुअली अगर कॉन्ट्रैक्टर बोलो तो कॉन्ट्रैक्टर एंड रिले आर बोथ आर द सेम थिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये चीजें नोट्स में है, डोंट वरी फॉर दिस, ठीक है, पर ये चीजें नोट्स में है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर फिर उसको किसको चलाएगा, टू फेज या फिर थ्री फेज मोटर को चलाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ थ्री फेज मोटर्स को। तो ये हमारे क्या हो गए, इन आउटपुट फील्ड्स हो गए या फिर आउटपुट डिवाइसेस हो गए, जिसको हम पीएलसी के थ्रू कंट्रोल करेंगे, ओके। अब ये जो चीजें है, ये जो चीजें है, ये एसी और या फिर डीसी कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन कि ये डिवाइसेस जो है, ये जो लोड है वो किसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। कोई इशू नहीं, 10 मिनट्स बचा है, ओके कर दो, आपके साइड में भी आया होगा, ठीक है। तो ये चीजों को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, तो चलो करते हैं हमारा सर्किट डायग्राम स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई मेरा नॉर्मल सा लाइट है या फिर लैंप है, मुझे उसको चालू करना है मेरे पीएलसी के थ्रू।
तो इसको कैसे मैं चालू करूंगा, सबसे पहले तो सप्लाई दे दो। तो सप्लाई कैसे देंगे, और ये हम कंसिडर कर रहे हैं लैम्प एसी वाला। याद रखिए, एक चीज याद रखना है कि हमारा जो पीएलसी है वो जितना भी करंट रेटिंग है उसके बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ये जो है 500 मिली एम्प है, और ये ज्यादा से ज्यादा 1 एम्प का आता है, या फिर स्लैश करके 2 एम्प लिखता हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ अगर बोलूँ तो 1 एम्प या फिर 2 एम्प तक ये इसका पावर करंट रेटिंग होता है। मतलब इसके ऊपर वाले लोड नहीं लगाओगे। हम कंसिडर करके चल रहे कि ये लैंप है, ये जो लाइट है, ये सपोज 500 मिली एम्प पे वर्क करता है, तो ये सेफ मोड है, सेफ है, इस रेंज के अंदर ही है। तो आप ऑफकोर्स बात है ये चीज को लगा सकते हो, इस लैंप को आप अप्लाई कर सकते हो एज अ आउटपुट फिल। अब इसका कनेक्शन कैसे करें, इस लाइट को हम कैसे लगाए। अगर मैं बात करूं लाइट या फिर इंडिकेटर की, तो इनको एज अ सिंबॉलिकली ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, राउंड एंड बीच में क्रॉस एंड यहाँ पे लाइन्स। अब इस लाइन जो लैंप है इसको कनेक्ट करेंगे हमारे पीएलसी के साथ, मतलब एज अ आउटपुट वायरिंग। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये लगा दो यार। पहले तो सबसे पहले आप क्या करो कि इसको सप्लाई दे दो। तो अभी मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, दिस इज एल, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, और दिस इज न्यूट्रल। ये हो गया, ये क्या हो गया, सप्लाई आ गया हमारे पीएलसी को। मतलब ये हमारा जो पावर वाला जो इंडिकेटर है, यहाँ पे जो अंदर में इंटरनल लाइट है वो रन करेगा, मतलब मेरा पीएलसी रनिंग है। सेकेंड चीज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला वाला दिख रहा है आपको सेक्शन, दैट इज आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक है हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अगर दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज जूम करो, आपको ये चीज मोशन, ये यहाँ पे देखो, इधर ही ध्यान देना है। ये जो मेरे दो टर्मिनल है, ये मेरा पहला आउटपुट है, पहला आउटपुट टर्मिनल है। वैसे ये, वैसे ही ये, वैसे ही ये, देखो सभी आउटपुट टर्मिनल्स को दो 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 हमारे कनेक्शन है। एक जो टर्मिनल है, जैसे ये जो फर्स्ट वाला जो नट दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे लिखा है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, VAC या फिर VDC। इसका मीनिंग क्या है सर, आप इसमें एसी सप्लाई वाली भी वायर लगा सकते हो या फिर डीसी सप्लाई वाली भी लगा सकते हो। ये ऐसा इसलिए दिया है कि जो आपके आउटपुट लोड है वो एसी पे भी वर्क करने वाला हो सकता है या फिर डीसी पे भी वर्क करने वाला हो सकता है। अभी हम जो कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो लैंप है वो एसी कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो लैंप है एल, एल तो नहीं ले लेते हैं, सपोज मैं इसको क्या ले लेता हूँ, लाइट है, LIGHT, लाइट ही ले लेता हूँ, लाइट ओके, या फिर लैम्प पकड़ लो। तो ये भी एसी पे वर्क करने वाला है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, चलो इसका ब्लू में कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये दिख रहा है आपको कॉमन डीसी। अब इसको सॉरी एसी, हम ये एसी कंसिडर कर रहे हैं तो एसी वाला ही देख लेते हैं। एसी अब क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे बोला है कि एसी या डीसी वायर जो है वो इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, तो मेरे पास तो है। तो मैं ये क्या कर देता हूँ, ये वाला जो लाइन वाला है उसको मैं यहाँ से जंपर मार के इसके साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब ये मेरा एसी यहाँ पे आ गया, इंटरनली यहाँ पे एसी मैंने दे दिया। अब बचता है लोड, देखो O0, याद रखना है यहाँ पे लोड नहीं लगाना है, यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है एसी या फिर डीसी। यहाँ पे लिखा होता है देखो रेटिंग है ना, कोई कोई पीएलसी में इधर होगा या फिर ये चीज इधर होगी, चलेगा, पढ़ना है ये जो कनेक्शन है ये चीज को पढ़ना है। सेकंड यहाँ पे O0 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, O0 मतलब आउटपुट जीरो। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे हमारा लोड, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देते हैं, और यहाँ से मैं कनेक्ट करूंगा मेरा लोड। ये जो स्क्वायर है मैं इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए था। यस, लोड हमारा क्या था, मेरा था लैम्प, तो मैं यहाँ पे राउंड क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस कर। तो ये मेरा क्या हो गया, लैम्प हो गया। अब लैम्प को न्यूट्रल भी चाहिए, लाइन तो यहाँ से मिल रहा है ना, ये देखो यहाँ से फेस तो मिल रहा है, इसको न्यूट्रल भी चाहिए। तो इसको यहाँ से उठाओ, चलो यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, हो गया सिंपल। किसको ये चीज नहीं समझी, बहुत इजी है, आप लाइन को लाइन में डाल दो। अगर ये एसी है, ये वाला जो आउटपुट है, ये जो लोड है ये एसी है, तो डायरेक्टली दे सकते हो क्योंकि ये भी एसी है और ये भी एसी है। बट इस चीज में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक चीज याद रखना, ठीक है, मतलब ये चीज को भूलना मत, नहीं तो पीएलसी डैमेज हो जाएगा। सर क्या चीज, ये जो लोड है, ये जो लोड है या फिर लैंप है, कुछ भी है ना, फॉग लाइट वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका करंट रेटिंग हमारे पीएलसी के करंट रेटिंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। मतलब जैसे पीएलसी का करंट रेटिंग मैंने बार बार बता रहा हूँ, ये वाले का, ठीक है, बाकियों का चेंज होता है। 500 मिली एम से लेके 1 या फिर 2 एम तक, एम सॉरी एम तक होता है। सपोज हम कंसीडर करके चलते हैं, अभी के केस में ये 500 मिली एम का है, चलेगा।
कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका भी पावर रेटिंग ये था और इसके भी पावर रेटिंग है। याद रखना है जो पीएलसी का जो करंट रेटिंग है, पीएलसी का जो करंट रेटिंग है, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लैम्प, वो हमेशा पीएलसी के करंट रेटिंग से कम होना चाहिए। ठीक है सर, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये जो 500 मिली एम की जगह पे ये जो लैम्प है या फिर जो भी लोड है, सपोज ये 5 या फिर 3.2 एम्पियर का सपोज मोटर लगा दिया, कुछ ऐसी चीज हैवी चीज लगा दिया 3.2 एम का, अब ये ज्यादा हो गया, ये डैमेज करेगा इस चीज को, बिकॉज ये जो है ये बहुत ज्यादा करंट ड्रेन कर रहा है, करंट को खींच रहा है, इस वजह से हमारा पीएलसी जो है वो डैमेज होगा। तो ये चीज याद रखना, जो भी पीएलसी की करंट रेटिंग होगी उससे कम होना चाहिए आपका लोड, लैम्प, वट आप कुछ भी लगाओ, पर वो कम होना चाहिए। लाइनिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम जो है वो बहुत ईजी है, बट इस चीज में लगाने के वक्त हमें करंट रेटिंग की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अफकोर्स बात है, ये भी एसी ले रहा है, ये भी एसी ले रहा है, दोनों एसी ले रहे हैं, तो कनेक्शन तो नॉर्मल हो गए कि यार इसके थ्रू पास करवा दो, ये एज अ स्विच काम कर रहा है ना, ये एज अ कैसे काम कर रहा है, स्विच। ये कब ऑपरेट होगा, इंटरनली जो प्रोग्राम करेंगे उसके अप्रोप्रिएट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि सपोज इसके लिए अगर मुझे लाइटर डायग्राम बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया एक टर्मिनल, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे सपोज मैं एनओ ले लेता हूँ और ये मेरा लैम्प हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया, देखो O.0 लिख दिया, तो ये मेरा ये वाला हो गया, और ये आई है इनपुट, तो I.O ले लिया। जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये ऑन होगा, मतलब ये वाला लोड ऑपरेट होगा। ठीक है, मतलब ये जो एनओ कॉन्टेक्ट है, इसको जब मैं ऑपरेट करूंगा मतलब ये एनसी हो जाएगा, इसमें कनेक्शन आ जाएगा, तो ये वाला आउटपुट ग्लो करेगा, मतलब ये वाला जो चीज है ये, सॉरी, ये वाला जो चीज है वो ग्लो करेगा। ये चीज समझी है? एनीवन हैव एनी डाउट? ये एसी के लिए बताया था, डीसी के लिए नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि अभी 2 मिनट बचा है। एनीवन हैव एनी डाउट या फिर कंफ्यूजन, तो आप मेरे को पूछ सकते हो डायरेक्टली। एनीवन हैव एनी डाउट्स? यस नो बोल सकते हो। सर और एक बार समझाइए, नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आई। आशीष सेज यस, समझ गया है, नो इशू। प्रियंका डोंट वरी, दिस ऑल वीडियोस आर गेटिंग रिकॉर्डेड, सो अगर कोई नेटवर्क इशू होता है, आई नो स्टूडेंट्स का नेटवर्क इशू होता है, सो रिकॉर्डेड है, एक बार सेशन खत्म होने के बाद मैं वो लिंक जो है वो गूगल क्लासरूम में डाल देता हूँ, सो उस चीज को देख लेना। यस अनिकेत हैव वन क्वेश्चन, प्लीज मैं अलाउ करता हूँ उसको, एंड प्लीज अनिकेत पूछिए आपका क्वेश्चन। यस अनिकेत। हेलो सर। हाँ अनिकेत बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि सर पीएलसी की करंट रेट, हाँ तो सर जैसे कि अगर कोई ओवर करंट होता है तो सर क्या पीएलसी सर जैसे कि एमसीबी के एमसीबी टाइप वर्क कर सकते हैं या उसके लिए सर अलग से प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा? ओके, गुड क्वेश्चन। देखो कैसा है, वेट सेकेंड। ओके, 1 मिनट बचा है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो नेक्स्ट वाले सेशन में करते हैं। देखो अगर ऐसा है कि हमें लगाना ही चाहिए कि यार कुछ तो है लोड, बट मेरे को उस लोड को लगाना है इस पीएलसी के साथ, तो डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते। सपोज ये इस टाइप का लोड जो कि 3.2 एम्प है, ठीक है, अब ये जो है इसका करंट रेटिंग 2 एम्प के ऊपर नहीं है पीएलसी का, फिर कैसे कर, तो उस जगह पे आपको यूज करना चाहिए रिलेज कॉन्टेक्टर्स। बिकॉज रिले कॉन्टेक्टर क्या करता है, आपका जो लो वोल्टेज रहता है या फिर लो करंट रहता है उसको हाई करंट में या फिर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां पे आप एज अ प्रोटेक्शन आप यूज कर सकते हो रिले या फिर कॉन्टेक्टर्स। ओके, डायरेक्टली मत लगाओ, क्योंकि आपके पास रहेगा वो चीज को आप डायरेक्टली लगा दोगे तो ऑफकोर्स बात है आपका पीएलसी जो है वो डैमेज होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए कि उस चीज में आपको डायरेक्टली नहीं ज्वाइन करना है, उसका करंट रेटिंग देख लेना है, बस इतना ही है। आप लोड लगाने के, अच्छा लोड अगर ज्यादा है तो फिर कैसे लगाएंगे, रिले ऑप्शन है ना हमारे पास, रिले या फिर कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू हम उसको लगाएंगे, किस तरीके से नेक्स्ट वाले सेशन में मैं बताता हूँ। यस अनिकेत, होपफुली आपको क्वेश्चन को आंसर मिला होगा। थैंक यू। वेलकम। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अदरवाइज 1 मिनट लेफ्ट है, नेक्स्ट सेशन में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सर रिपीट कीजिए ना, नेटवर्क यस इशू की वजह से आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ वीडियो तो है।